जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम नजर। और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना, यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में ढेर रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान, अपनी बढ़ हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूं, मैं जिंदगी शुक्र करूंगा, सब करूंगा, पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जितने की ताकत रखो। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वह संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वह संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार
एवं कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते क्या हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बड़ी सिगरेट दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। मैं गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है, कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहे वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी घर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो, दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। किसी की फीलिंग एक्सपायरी डेट होती है, याद रखें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। और इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मनगाथा लोग कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वह आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बढ़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वह शिकायत करने में नहीं। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है।
ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको को पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार मेरा दिल यह सोचकर रोता है कि मुझे क्या मिलना था जो मैंने खुद को समय, सम्मान और विश्वास तक खो दिया। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार खो जाएं तो कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं वे उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और हम कभी समझा नहीं पाते कि लोग पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन आप पर हंसेंगे, तीसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे। दिन और तीसरे दिन भूल जाओगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हर नई चीज नई है। अच्छा लगता है कि उम्र बढ़ने के बाद ही सच्चाई सामने आती है, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं जो सबके हो जाते हैं। यह होना बेहतर है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग पल भर में जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र न करें। इस युग के लोग, वे कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ करना जानता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ इतना ही अपना बनाओ कि वो तुम्हारे मन का चैन छीन न सकें। पिछले जीवन को याद न करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत न करें। जो होना है वह मत करो, वह होगा। कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला है क्योंकि उसके पास है संसार का अर्थ समझा। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफी है। आजकल तो लोग सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वो प्यार किसी के बिना प्यार नहीं होता। हाँ, वो प्यार है। ये दुनिया रंग बदलती है। मुझे मेरा बेरंग चेहरा अच्छा लगा। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। सब कुछ सीखना ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है। जिंदगी में आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लोग आपसे बेहतर ही तलाशेंगे। जब आपको अकेले सफर करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथी नहीं होता। रिश्ते उतने ही हैं जितने की आपको जरूरत है। अब जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो चुकी हैं कि अब अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, यही काफी है। जहां आपका कोई मूल्य नहीं है वहां रहना अनुचित है, भले ही वह किसी के लिए ही क्यों ना हो, घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होगा जो उसका हाल पूछने पर उसे सच बता सके। जो दूसरों का हक और सुख छीनता है उसका जीवन दुखमय होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है। यह कोई वसीयत नहीं है, बल्कि अच्छे समय से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता है। एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय कोई अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी दर्द होता है। ये बोली भी अजीब है। अकेले रहकर अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है।
अकेलापन महसूस करना दुख देता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, यकीन मानिए, इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी पाना आसान है, नौकरी करके खेत पाना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया, और बिना बताए कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो समझ सके मेरा दर्द। भगवान ने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया। जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग शिकायत करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। मन भले ही खाली रहे, लेकिन महिला की गोद और पुरुष की जेब खाली नहीं होनी चाहिए, वरना जमाने वाले ताने मारते हैं। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई बदला नहीं। कभी उम्मीद की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कभी कुछ खोना, कभी कुछ और। कुछ पाने की आशा ही शायद जीवन की परिभाषा है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैंने हंसकर कहा, अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे कभी नहीं मिलता। व्यक्ति की बोलती तक बंद हो जाती है। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं। जो पा लिया वह अपना है, जो टूट गया वही तो सपना है। जिंदगी में अगर कभी थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर भी मत देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की तरह होते हैं। ईंटें भी ढोते थे, धूप से परेशान थे, और अब बारिश से परेशानी है। शिकायतें अनगिनत हैं। इंसान की आदत है कि आपसे वही लोग नाराज होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। हर दिन एक बाहर आता है नया सूरज, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से रोशनी कम नहीं होती। सबके साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन किसी से प्रताड़ित ना हो। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन स्नेह नहीं दिखाता। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनका आदर और सम्मान करता है। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें। इसलिए हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाजा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहें, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है, और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं है किसी के हक की रोटी छीनकर। खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वो हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है, और मुझे सही रास्ते वाले लोग कहते हैं पैसे रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है। सबको छोड़ दो, लेकिन मुस्कुराओ, और कभी उम्मीद मत खो।